तो दोस्तों कल होने वाला है मॉक ड्रिल, और मॉक ड्रिल में आपको पता है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक युद्ध अभ्यास किया जाएगा। और इस युद्ध अभ्यास का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम एक ऐसा प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक ऐसी प्रैक्टिस हमारे सिटीजन को बताने वाले हैं कि किस तरह से हमें ऑल आउट वॉर में किस तरह से रिएक्ट करना है। इसके लिए दोस्तों आपके शहर में आसपास में जहाँ पर भी भीड़ वाले इलाके हैं उन जगहों पर सायरन्स लगाए जाएंगे, यानी कि वहाँ पर अलग अलग तरह के जो सायरन होता है ना, इमरजेंसी जो सायरन होता है ना, तो उस सायरन की मदद से आपको इमरजेंसी फील करवाई जाएगी। यानी आपको बताया जाएगा कि हाँ अब इमरजेंसी का माहौल है, और उस इमरजेंसी को मोक तरीके से क्रिएट किया जाएगा। ताकि मोक का मतलब होता है फेक, ठीक है। तो एक अभ्यास मान लो, फेक मान लो, एक तरह का एक मतलब उदाहरण के तौर पर मान लो, एक एग्जाम्पल होगा। इसमें आपको क्या होगा, कैसे सुरक्षित रहना है, उसमें रिएक्ट कैसे करना है ना। जब ड्रिलिंग होगी, जब आपको सायरन बजाया जाएगा तो उसमें आपको किस तरह से भीड़ भड़ाके वाले इलाके में रिएक्ट करना है। आपके आसपास में अगर सायरन बजता है तो आप उस समय एट प्रेजेंट क्या डिसीजन लेंगे और कैसा रिएक्शन देंगे वो। उसके बाद उसकी आपको दोस्तों सुरक्षित स्थान पर यानी सेफ एरियाज में आपको जाना है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे किस हालात में किस जगह की शरण लेनी है। और हमले से बचने के लिए अलग अलग तरह की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। समझ रहे हैं? ब्लैकआउट का अभ्यास करवाया जाएगा। ढंग से सुनना, ब्लैकआउट का मतलब सिंपल है, हमारे यहाँ पर चारों तरफ रोशनी बंद कर दी जाए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी घरों में जो बल्ब चलता है वगैरह वगैरह सब बंद कर दिया जाएगा। इसका क्या कारण है सर? कारण ये है कि अगर किसी प्रकार की, जैसे मान लो सपोज करो कि एयर स्ट्राइक जैसा कुछ होता है ना, अगर हिट किया जाता है किसी भी एरोप्लेन से, तो वो उसी जगह हिट करेगा ना जहाँ पर उसको रोशनी दिखेगी। तो वो रोशनी वाली जगहों को बंद कर दिया जाएगा। आपके घर में इन्वर्टर खुद उसको भी बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर लाइट दिखेगी तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, तो वो भी चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक और कैमोफ्लॉज है ना, कैमोफ्लॉज किया जाएगा। मतलब ये है कि जहाँ पर भी बहुत वाइटल प्लेसेस हैं हमारे, है ना, उनको भी सुरक्षित रखने की प्लानिंग की जाएगी। उसको भी बहुत अच्छे से, स्कूल कॉलेज या किसी भी प्रकार का कोई ऑफिस है जहाँ से आवाजाही होती है, तो वहाँ पर भी वहाँ से सुरक्षित निकलने का क्या तरीका होना चाहिए ये भी बताया जाएगा। स्कूल में बच्चों को अगर निकलना है तो उनका क्या तरीका है। रेडी टू गो वाला बैग तैयार रखना है, यानी कि सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, सामान समेटा हुआ होना चाहिए, बस उठाया और भागे, ये वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है। आपातकालीन नंबर जो होते हैं आपके आसपास के, वो हमेशा सेव रखने हैं मोबाइल में। एक दूसरे के घर में तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि घर में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वो आपातकालीन नंबर सबको पता हो, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और देखिए ये सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि हर किसी वीडियो पर विश्वास नहीं करना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं ना इंस्टाग्राम पर, मैं देख रहा हूँ, जैसे कि मैं आईडी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक लड़का है जो रशिया यूक्रेन की तरफ से और इंटरनेशनल जब फायरिंग होती है तो किस तरीके का माहौल होता है ना, वैसे वो वीडियो जो है इंस्टाग्राम पर फीड कर रहा है। कृपया करके ऐसे वीडियो पर बिल्कुल बिलीव ना करें, ठीक है, ऐसी कोई ड्रिलिंग नहीं हुई है अभी तक, ठीक है, इस तरह के वीडियोस पर बिलीव नहीं करना है। और दूसरा, आपातकालीन समस्याओं जो जैसी होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बच्चों को विशेषकर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखवाने की जरूरत है। बच्चे ज़्यादा पैनिक ना हो, ऐसा माहौल बनाना है, और थोड़ी सी हल्की फुल्की गाइड उनको देनी है। बस यही है दोस्तों। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम तैयार हैं, यानी कि इंडिया तैयार है ना। बस यही है कि ये एक मॉक ड्रिल है, तो ये बताया जा रहा है आपको कि कैसे सब कुछ करना है अगर ऑल आउट वॉर होता है तो। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।